अब दो जुमले कुर्बानी पे सुनो, फिर उसके बाद जुमे की नमाज की तैयारी करते हैं। ए बेटा, मैंने ख्वाब देखा कि मैंने तेरे गले पे छुरी चला दी। 5 इम्तिहान इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर आए। पहला इम्तिहान, जिस घर के अंदर पैदाइश हुई उसी घर के अंदर बाप की मुखालफत कि अब्बा तू गलत कर रहा है। या बतिलनी कद जानी मिनल इल्मी मा लम यातिका फत्तबिअनी इहदका सिरातन सविया। है मेरा अब्बा, पैगंबरी का ताज है, हिदायत का नूर है। अब्बा तेरे पास गुमराही का अंधेरा है। अब्बा तुझे मेरे पीछे चलना पड़ेगा, मैं तेरी तबाह नहीं करूंगा, कसोटे मारूंगा, संसार करूंगा, घर से निकालूंगा, खाना पीना कपड़ा बंद कर दूंगा। अब्बा तुझे तेरा कपड़ा, तुझे तेरा खाना मुबारक हो। काला सलामुन अलैक। अब्बा मैं सलाम करके जा रहा हूँ। अब्बा मैं तेरा खेड़ा पीछा नहीं छोड़ूंगा। अब्बा तू बुत बनाने में इंतहा करेगा, मैं खुदा को तेरे लिए रो रो के मनाने में इंतहा करूंगा। मेरा इब्राहिम जा नमरूद के दरबार में और जा बड़े के सामने बड़े का जिक्र कर। वो अपने आप को बड़ा कहता है। एक गंदे पानी का कतरा आप उसके दरबार में गए और जाकर आपने अल्लाह की तौहीद के फलेरे बुलंद किए। दूसरा इम्तिहान, तीसरा आया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया। हवाओं के, फिजाओं के, पहाड़ों के, बारिश के फरिश्ते आ गए। अल्लाह अकबर। इब्राहिम बता क्या करना है? कि अपनी मर्जी से आए कि अल्लाह के हुक्म से आए? कि उससे पूछ के आए हैं कि क्या अल्लाह मेरे हाल को देख रहा है? कहाँ देख रहा है? फिर जिब्राइल तू भी चला जा, इज़राइल मिकाईल तू भी चला जा। आज जलील जाने या जलील का खलील जाने, जब आप आग के हवाले हुए तो अल्लाह का जिक्र ही जुबान पे था। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। सारे पढ़ लो। मुश्किलात में, परेशानियों में, तंगदस्तियों में, जब मेरे अजीजों मकान दुकान कारोबार की किल्लत हो तो जुबान से क्या करो? हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग की तरफ जा रहे थे और आपकी जुबान का तराना खुदा के अर्श की तरफ जा रहा था। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जुबान से हस्बुनल्लाह निकला, अल्लाह ने पैगाम भेजा, कुलना या नारु कूनी बरदम व सलामा अला इब्राहिम। ए इब्राहिम, अगर तूने आग में गिरते हुए मुझे पुकारा, आग भी मेरी मखलूक है, मुझे मेरी किबरियाई की का तुझे आग की गोद में वो प्यार दूंगा कि माँ की गोद भूल जाएगा। वो प्यार जो माँ की गोद में मैं तुझे आग की गोद में दूंगा। चौथा इम्तिहान, अल्लाह ने नन्ना इस्माइल दिया। सुनो मेरे अजीजों, हज की कहानी मरकज दारुल इरफान में अब्दुल हन्नान की जुबानी। हजरत पीर जी हफीज भाई, अल्लाह जिंदगी में बरकत अता फरमाए। हर गम, हर बीमारी से अल्लाह, दुख तकलीफ से सालिकीन को, मुहिब्बीन को, आने वालों को अल्लाह दूर कर दे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने नूर नजर दिया। फरमाया, लगता है बेटे की मोहब्बत तेरे दिल पे गालिब हो रही है। नहीं अल्लाह का आजमा के देख लूंगा जी। का चलो अपने घर का सामान उठाओ। वो चले फलस्तीन से। आज जब बैतुल्लाह की 4 दीवारी मौजूद है, कुदई के मकाम से इब्राहिम अलैहिस्सलाम 2 मील ऊपर चढ़े। इब्राहिम यहाँ ज़ादे रात सत्तू यहाँ रख दे, यहाँ पानी का मशकीज़ा रख दे इस्माइल अलैहिस्सलाम को, क्योंकि इस्माइल अलैहिस्सलाम गोद में हाजना की बिठा दे और यहाँ से कूच करने लग जा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहने लगे, बीवी को तसल्ली दूंगा? नहीं नहीं, कुछ हाँ ना करूंगा, बोलने की इजाजत नहीं। एक मर्तबा पलट कर इस्माइल का चेहरा देख लूंगा? नहीं नहीं। अल्लाह ठीक है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम फिर पहाड़ी से नीचे उतरने लगे। अम्मा समझी कोई साए के तलाश में गया, कोई पानी खुराक के तलाश में गया। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम थोड़ा दूर हुए, अम्मा समझ गई मामला कुछ और है। सत्तू पानी छोड़ दिया, नन्हे इस्माइल को उठाया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पीछे पीछे इब्राहिम 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 अलैहिस्सलाम मेरे अजीज़ों रुके नहीं। माँ ने जरा आगे हो के इब्राहिम का चेहरा देखा तो आंख की एनियों से आंसू गिरते हुए नजर आए। अम्मा वहीं खड़ी हो गई और खड़ी होके कहने लगी, अल्लाह अमरनी। इब्राहिम इतना तो बता दे, अपनी मर्जी से कर रहा है या अल्लाह की मर्जी से? तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यूं आसमान की तरफ देखा। अल्लाह
बाप ही तो था ना भाई। जब आंसू धड़ाधड़ गिरे, माँ हाजरा ने इस्माइल को गोद में लिया, फिर वापिस पहाड़ पे चढ़ी और वापिस जहां इब्राहिम अलैहिस्सलाम छोड़ के गए थे वहीं बैठ गई और कहने लगी, इब्राहिम परवाह न करना, तो अपना काम कर, हमारी फिक्र न करना। जिसके हवाले हमें छोड़ के गया वो तेरे से ज्यादा हमारी हिफाजत करेगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम मेरा अजीजो छोड़ आए, जब 2 मील नीचे उतर आए, बाप ही था ना, आज औलाद कहती साढ़े प्यो साढ़े नहीं कीता की है। जिस दिन जनाजा उठेगा, बाप जैसा प्यार कहीं से मिले तो बताना। मर गए, बर्बाद हो गए, हड्डियों के ढांचे बन गए, सांसें इनकी उखड़ गई, हार्ट बीट इनकी तेज हो गई, शुगर इनकी बढ़ गई। हुण कहंदे साडे प्यो कीता की है। रब अकबर की कसम है, अगर ये तुझे बाप अपना नाम ना देता तू हलाल ज़्यादा ना कहलाता। अगर तुझे बाप अपना नाम ना देता तो माशरे में तेरी पहचान ना होती। आज जो तेरी हल्ला शेरियां ये सारे तेरे बाप की मेहनतों का सदका है। मैं बाइख्तियार नहीं हूँ, मैं भी किसी का पाबंद हूँ। जिसका मैं पाबंद हूँ अल्लाह नाम उसका है। अल्लाह कौन है? फिर मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, आपके इलाके के अंदर आपके दरवाजे पर कोई वोट मांगने के नहीं आएगा। आप मेरे अजीजों वोट देने से पहले उसकी हैसियत का अंदाजा लगाओगे, उसकी शोहरत का अंदाजा लगाओगे, ताल्लुकात का असर रसूख का अंदाजा लगाओगे, उसके अपने रहने सहने का खाने पीने का अंदाजा लगाओगे, तब आप जाके फैसला कर पाएंगे कि इंशाअल्लाह सोचेंगे अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह ये करेगा। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह ने अपने नबी को दुनिया के अंदर भेजा और फरमाया मेरे नबी अपना तारुफ करा और फिर मेरा भी तारुफ कराना, ताकि तेरे बंदों को तेरी बात की अहमियत का अंदाजा हो जाए और मेरी ज़ात की अहमियत का अंदाजा हो जाए। इसीलिए इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दुनिया के अंदर तशरीफ लाए। आपने 40 साल उम्र गुजारने के बाद अब दुनिया ये कहती है कि 40 साल की उम्र में नबी बने। नबी तो अल्लाह ने उस वक्त बनाने का फैसला फरमाया था जब तक अल्लाह ने जमीन का जर्रा भी बनाया था, आसमान पर सितारे नहीं सजाए थे, सूरज चांद सितारों को रोशनी नहीं दी थी। ये दरिया दरिया की रवानी, ये समंदर की लहरें, ये दरख्तों की हरियाली, ये खजा, ये सिमतें अल्लाह ने नहीं बनाई थी। मशरिक मगरिब शुमाल जनूब ना बनाया था, बल्कि अल्लाह जल्ला शानू ने कह दिया, कौन कहता है कि तूने 40 साल की उम्र में तुमने तुझे नबी बनाया? अगर मेरा नबी तुझे नबी ना बनाना होता हम इस कायनात को वजूद में न लाते। तुझे नबी बनाने का फैसला किया तब इस कायनात को वजूद के अंदर लेके आए। इसका मतलब है ऐ मेरा नबी अल्लाह अकबर, तो 40 साल की उम्र में नबी नहीं बना, बल्कि हमने तुझे तख्लीक के वजह कायनात बनाया है। मेरा महबूबा आपने दुनिया के अंदर आके मेरा तारुफ कराया। अल्लाह तो छुपा हुआ खजाना था, इसका तारुफ इमामुल अंबिया मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करवाया। ऐ मेरा नबी अगर मेरा तारुफ ताइफ की गलियों के पत्थर खा के करवाएंगे तो फिर मैं तेरा तारुफ भी मेराज का दूल्हा बनवा के करवाऊंगा, सारी दुनिया को बता दूंगा अल्लाह रब्बुल आलमीन है, मुहम्मद खातिमुन नबिय्यीन है, वो वहदहु ला शरीक है, ये रहमतुल लिल आलमीन है। ऐ मेरा नबी गल मुकदीना मुकादमा, मैं खुदाई में यकता, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तो मुस्तफाई में यकता। अब मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, रही टोबे वालों की बात, रजाने पीर महल गोजरे पेंसरे फैसलाबाद वालों की बात, 1450 साल गुजर गए, अभी तक यही इंतखाब न कर सके, अभी तक यही फैसला न कर सके कि खुदा के नूर का टुकड़ा है या बशर है। अभी तक यही फैसला नहीं कर सके कि उन्हें खड़े होकर उन पर सलाम पढ़ना है कि बैठ के सलाम पढ़ना है। अभी तक यही फैसला न कर सके। अल्लाह अकबर, हमने उनको किस दर्जे में क्या मानना है। अल्लाह फरमाता है खबरदार मेरे नबी की शान के बारे में ना मुंह खोलना, इनकी जात, इनकी बात, इनकी औलाद, इनकी बनात, इनकी अजवाज, इनके मक्के मदीने की मट्टी, हत्ता के 1450 साल गुजरने के बाद मेरे नबी के मदीने में रहने वाले पर भी उंगली ना उठाना। अगर मुझे गुस्सा आ गया, माल तेरा बचे ना बचे लेकिन तेरा ईमान जाया हो जाएगा। ये हुजूर का शान है।
फरमाया मेरे मदीने में आओ, ज्यादा ना रहो, आओ जाओ, आना जाना बरकरार रखो। मेरे मदीने में ज्यादा रहोगे, मेरे मदीने में आओ, मेरे मदीने वालों पे ज्यादा खर्चा करो। 1450 साल के बाद यही वजह है कि लोग मक्के से मदीने में कहते हैं खरीदारी वहां से करेंगे, खरीदारी वहां से करेंगे। ईमानदारी से बताओ दिल पे कब्जा किसका है? कह दो अल्लाह का। किसका कब्जा भाई? दिल की धड़कन किसके हाथ में है? दिलों का परख मेरे अजीजों, दिलों का मालिक कौन है? धड़कनों का मालिक कौन है? दिलों के अंदर अल्लाह ही डालने वाला है। बच्ची की गुड़िया भी लेनी हो, जाए नमाज भी लेना हो, रुमाल तस्बीह भी लेनी हो, क्या तुम्हें मक्के में नहीं मिलती? मदीने में मिलेगी। फरमाया मेरा महबूबा तेरा मदीना भी आला, मदीने की मट्टी भी आला। वो बारुल मदीना शिफाउम मिन कुल्ली दा। मेरा महबूबा अल्लाह अकबर, दुनिया की कोई दवाई के अंदर हमने शिफा नहीं रखी, तेरी मट्टी मदीने की मट्टी के जर्रों में भी शिफा रख दी। मेरा महबूबा जा ऐलान करवा दे, टोबे वालों को जाके बता दे, जून जुलाई की गर्मी हो और लू के थपेड़े चल रहे हो और आंखों पर गर्दन पर वो मेरे अजीजों धूप की तपिश आप पर जो काबिज हो, खबरदार यहाँ गर्दन पे कपड़ा डाल लेना, यहाँ गर्मी पसीने की वजह से गिरे बांध के बटन बंद कर लेना। यहाँ काले काले चश्मे डस्ट गर्दो गुबार की जो मई जून के अंदर हवाएं फिदाएं होती हैं, यहाँ तुम काला चश्मा लगाना। खबरदार मेरे मदीने की मट्टी से बचने के लिए काला चश्मा न लगाना। मेरे मदीने की मट्टी से बचने के लिए अपने कपड़ों पे चादर न डालना। फरमाया जब मेरे मदीने में हवा चले और अल्लाह तुम्हें मदीने का क़यामत आ फरमाए तो फिर मेरे मदीने में आना। अगर हवा चले मट्टी के जर्रे उड़े तो अपना गिरेबान भी खोल लेना, काले रंग का चश्मा भी उतार लेना, अपने कपड़ों से चादर उतार लेना। अल्लाह ने मेरे मदीने की मट्टी को भी पाक कर दिया। जहां जहां मदीने की जिस जिस्म के हिस्से पे मट्टी लग जाएगी, मेरे रब ने मुबारकबाद दिया, मोहम्मद तेरी उम्मत पर वो जगह पर जहन्नम की आग ही हराम हो जाएगी। अजीब। फरमाए मेरे मदीने वालों को बुरा ना कहना और मेरे मदीने में खाने की, बरतने की, बनने की, पीने की, ओढ़ने की चीज को बुरा ना कहना। अगर गलती हो भी जाए तो अल्लाह से माफी मांग लेना। अल्लाह अकबर। किस चीज को बुरा को? मस्जिद नबी के क़याम को ना आना। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, क्या राज़ियाजुल जन्नह के कलीनों को कयूं ना को या सफाई ना हुई। फरमाए ये तो कलीन, ये मस्जिद नबी की जगह तो बड़ा ऊंचा मकाम है। हत्ता के मेरे मदीने के अंदर, मेरे नबी के मदीने में पकने वाले सालन में मिर्च और नमकों को भी बुरा ना कहना, दही को भी ना कहना। अल्लाह अकबर। ये बेड़ा आम बेड़ा नहीं, ये बेड़ा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का है, ये बेड़ा मेरे हबीब का है। तेरे यार पे कोई उंगली उठाए तेरे से बर्दाश्त नहीं होता, मेरे यार की कोई चीजों पे उंगली उठाए तो मैं अल्लाह से बर्दाश्त नहीं होता है। या अल्लाह तेरे यहाँ तेरे नबी का क्या मकाम है? फरमाया तुमने तो अल्लाह अकबर अपने जहनों के मुताबिक मेरे नबी के शान और म्यार को देखा। मैं अपने नबी का शान तुम्हें कल क़यामत के दिन दिखाऊंगा। मुझे मेरी किबरियाई की कसम है, जब दामन फैला के ये मेरे दरबार में आके खड़ा होगा, मैं कहूंगा महबूबा लबों को हिलाना तेरा काम है, नाम लेना तेरा काम है, जन्नत के दरवाजे खोल देना मैं अल्लाह का काम है। फरमाया खबरदार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और मकाम में आप और मैं जो मेरा अजीजो 100 रुपए के हिसाब पे सारे दिल लड़ते रहे। आप और मैं मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, जिसकी जुबान को हलाल और हराम के जायके की पहचान कोई नहीं, हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बोलने की किस माई के लाल ने जुर्रत दी? बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात जब आपकी शान का मामला है तो खबरदार मेरी हैसियत कोई नहीं। रब्बे अकबर की कसम है, आपका पसीना भी आला, आपका लिबास भी आला, आपके पैर की जुत्ती को, काप तलवे को कभी जानवर का फुजला नहीं लगा। यही तो वजह थी सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा पर बहुतान लगा। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुजूर से, हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से हुजूर ने राय पूछी। उमर सारा मदीना बोल रहे, तू बता तुझे तेरी माँ के बारे में क्या गुमान है, मेरी आयशा के बारे में उमर तेरा क्या ख्याल है? तो हजरत उमर ने कुरान पढ़ के नहीं सुनाया था, बाप के खानदान की तारीफें नहीं, दादा अबू कुहाफा का, माँ उम्मे रुमान के बारे में नहीं बताया था, बल्कि
के यही कहा था, ए कमली वाले मुझे आज तक बताओ कभी पसीने में बदबू आई, खुशबू आई? कमली वाले मुझे ये बताओ जब आप जमीन पे थूकते हो बदबू आती है, खुशबू के हुल्ले आते हैं? आपने फरमाया नहीं उमर, मेरे थूक में से खुशबू, मेरे पसीने में से खुशबू। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मुझे आप ये बतलाओ कभी आपके वजूद पे मक्खी बैठी कर नहीं? कमली वाले मदीने में, मक्के में, औद में, पहाड़ों में, खजाओं में, जहाँ जहाँ आप गए, बदर में, हुनैन में, कभी मोहम्मद तेरे पाँव के जूते को किसी चिड़िया की भीड़, किसी जानवर का फुजला लगा कर नहीं का मोहम्मद अगर खुदा तेरे जूते का ख्याल करता है, तेरे बिस्तर के बारे में बेख्याल कैसे हो सकता है कमली वाले? अगर तेरे पाँव के जूते पर जानवर का फुजला गोबर नहीं लग सकता तो उमर कहता है मोहम्मद तेरे बिस्तर पर नापाक औरत नहीं आ सकती। कमली वाले तू भी पाक, तेरा बिस्तर भी पाक है, तेरे बिस्तर पर आकर बैठने वाली आयशा सिद्दीका भी पाक है। हजरत उमर कहते हैं जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात सुनी, पाक पैगंबर का चेहरा खिलखिला उठा। वही क्या सार है, आपने अपनी कमली मुबारक अपने कंधे से उतारी, अपने सर पे डाल ली, अपना चेहरा मुबारक मेरा अजीजों छुपा लिया। थोड़ी देर के बाद रुख अनवर से कपड़ा हटाया, फरमाया उमर तू जमीन पे बोला, तेरे कहने पे रब आसमान पे बोल उठा है। तो मदीने वालों को कह दो सुबहानका हादा बुहतानुन अज़ीम, मोहम्मद भी पाक है, मोहम्मद की आयशा भी पाक है, मोहम्मद का घराना भी पाक है। ये हुजूर का शान है। मस्जिदों को ताले लग रहे हैं, मसलकों की भीड़, नई नौजवान नस्ल मेरे अजीजों इनकी जहन साजी कौन कर रहा है? अल्लाह अकबर। खत्म नबूवत का वो लाहौरी, वो परवेजी, वो कादियानी, आपके मेरे बच्चों का माहौल कैसा? पूछो भाई राना शाहिदुर रहमान से, भाई हफीजुल्लाह साहब से, क्या ये माँ बाप के पैदा हुए? शाम को एक टाइम हुआ करता था कि घर में इतने बजे आना है, अगर थोड़ा सा लेट हो जाया करते, जब तक बच्चा आने की वजह नहीं बताता था अब्बा घर में घुसने नहीं देता था। आज कढ़ाइयाँ चल रही है, खाने चल रहे हैं, रोटी खा ले, खा के आया। एक वक्त इस उम्मत पर आएगा जब होटलों के खाने अच्छे लगेंगे, माँ के हाथों के खाने को पैर के ठुड्डे मारेगा। एक वक्त आएगा बाप की हलाल कमाई पर मुंह बनाएगा और ताशों की कमाई पे पेट भर के आएगा। ये वो वक्त मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्ग आ गया। हमारा क्या काम है? जुम्मे के खुतबे में एक आध घंटा दाड़ दाड़ के रोड पी कर चले जाते हैं। आपके पास तो 7 दिन मेरा अजीजों 23 घंटे होते हैं। ईमानदारी से बताओ, अगर कहते हो मौलवियों ने माशरा खराब किया तो मेरे अजीजों 7 दिन और 23 घंटों के अंदर आपने कौन सा माशरा सुधार दिया? चलो मुझे अपने घर लेके चलो। क्या जो मेरी बेटी का मकाम शान होना चाहिए था, जो उसका लिबास होना चाहिए था, जो उसका खाना पीना होना चाहिए था, जो उसकी आंख में हया होना चाहिए था, माँ बाप के सामने अदब अदाब होना चाहिए था, रिश्तेदारों के सामने सलीका शारी होनी चाहिए थी, क्या आप मेरे अजीजों अगर मौलवी जुमे के खुतबे में ना दे सका तो आपने जिंदगी के 25 सालों में क्यों नहीं दिए? मेरा भी तो सवाल बनता है, क्यों आपको माया 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 कमाने से फुर्सत कोई नहीं? क्यों सुबह 10 बजे घर से निकले, रात 2 बजे आए, फिर भी 4 बजे तक टेलीफोन पे कारोबार करते रहे? जिनसे खुदा को से रो रो के मांगा, नबी के वास्ते दे दे के मांगा, कोई दरबार नहीं, कोई मजार नहीं, कोई मस्जिद नहीं, कोई मस्जिद का मौलवी साहब नहीं, कोई पीर साहब नहीं, खजूरें पढ़वाई, बादाम पढ़वाए, पानी पढ़वाया, अल्लाह एक दे दे, बेटी दे दे, बेटा दे दे। जब खुदाए पाक ने दी मेरे अजीजों, अगर वो रोटी के लुकमे का हिसाब करेगा तो कयामत के दिन बच्चों के मुस्तकबिल का भी हिसाब करेगा कि मैंने तुझे औलाद दी थी, ऐ मेरा बंदा बता मेरी इस नेमत का क्या मोल डाल के आया, अपनी औलाद को किस था खाते डाल के आया? क्या आपकी गाड़ी का मेरे अजीजों अल्लाह अकबर, गाड़ी का स्टीयरिंग जब इधर मुड़ता है और मोटरसाइकिल की बत्ती का इशारा दाएं बाएं गलियों की तरफ लेके आता है, आपको आपका बच्चा रोड पे बैठा हुआ हाथ में ताश लेता हुआ चाय की दुकान पे बैठ के लूडो खेलता हुआ नजर क्यों नहीं आता? ये क्यों हाथ नहीं उठता, आंख के अंदर क्यों घूरी नहीं आती? अल्लाह अकबर मेरे अजीजों गैरत क्यों नहीं जागती? रब्बे अकबर की कसम है, अगर मुलाजिम दुकान पर पानी का गिलास तोड़ दे, मुलाजिम नहीं रहता, और बेटे ने बाप की जिंदगी के किरदार का बेड़ा गर्क कर दिया, वो बेटा कैसे रहता है? एक गिलास के टूटने पे कलेजा टूट गया, कहता है यार सेट ही खराब कर देता। खुदाए पाक की कसम नस्ल ने गैरत के जनाजे निकाल दिए, अब भी सेट बरकरार है।
फलम्मा बलगा माहु साया क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंज़ुर माज़ा तरा क़ाल या अबति फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। एक ख्वाब ही तो था, अब्बा ने भी तो कहा था इस्माइल मैंने एक ख्वाब देखा कि मैंने तेरे गले पर अपने हाथों से छुरी चला दी, है मेरा बच्चा बता तेरा क्या इरादा है। यूं नहीं कहा अब्बा जी दिमाग तो नहीं खराब हो गया, अब्बा जी की औखियां गल्ला कर दे पे माज़अल्लाह अब्बू जी खैर ते वे असी को 5-7 थोड़ी है, मैं तो इक्को हां। बल्कि फरमाया क़ाल या अबति फ़अल मा तुअमर। नबी का ख्वाब अल्लाह की वही होता है, अगर अल्लाह ने तुझे ख्वाब में हुक्म दिया तो ऐ मेरा अब्बा कर गुजर, रही मेरी बारी सतजिदुनी इंशाअल्लाह। जिस खुदा को तू मान के छुरी चलाएगा उसी खुदा की रजा पर मैं अपने गले को तेरी छुरी की धार के नीचे पेश करूंगा। ऐ अब्बा परेशान न होना, ऐसा सब्र करके दिखाऊंगा कयामत तक दुनिया देखती रह जाएगी। तो मेरे मोहतरम दोस्तों ये फैजान अदब था या के मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी अकबर। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों यहाँ मैं थोड़ा सा रुक कर एक बात और अर्ज करके जाऊंगा। अगर औलाद का किरदार देखना हो उस औलाद के किरदार को मेरे अजीजों शीशे में नहीं देखा करते, माँ की गोद में और बाप की तरबियत के अंदर देखा करते हैं। हम क्या करें, हमारी तो घरों की गोदें उजड़ गई, नाचने वाले गाने वाले नाफरमानी करने वाले मेरे अजीजों गोदों में आकर आबाद हो गए। कहाँ चली गई वो गोदें जिन गोदों के अंदर बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर आए थे, कहाँ चली गई वो गोद जिसमें बाबा मेरे अजीजों शेख अब्दुल कादिर जिलानी आए थे, कहाँ चली गई वो मादूद पिलाने वाली जिसमें हजरत मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी आए थे, कहाँ चली गई वो गोदें जिनके अंदर झूला लेने वाले दूध पीने वाले मुफस्सिर कुरान बोलते थे, कहाँ चले गए वो अकरम अमान साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह। रब्बे अकबर की कसम है जब माओ की गोदें उजड़ गई तो औलाद के दियो इलाद की किरदार के भी दिए बुझ गए। आप हजरात से रज करके जाऊंगा, रंग की काली हो लेकिन किरदार की आला हो, रहती जमीन पर हो चर्चे आसमानों पर होते हैं, कौन है राग। दोस्तों उम्मीद करता हूँ हज़रत मौलाना अब्दुल हन्नान सिद्दीक़ी साहब हफ़िज़हुल्लाह का ये बयान आप हज़रात को बहुत पसंद आया होगा। अगर बयान पसंद आया हो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को हज़रत मौलाना अब्दुल हन्नान सिद्दीक़ी साहब हफ़िज़हुल्लाह की इन बातों पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को क़ुरबानी जैसी सुन्नत को ज़िंदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अल्लाह हज़रत की उम्र में बरकत अता फ़रमाए और हज़रत का साया हम तमाम के सरों पर ताज़र क़ाइम फ़रमाए। आमीन।